लॉस्ट यू फॉर एवर एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत जियाओलियू से होती है, जहां जियाओलियू 17 से कुछ हर्ब्स इकट्ठी करवा रही होती है और तभी उससे उन हर्ब्स के मुतालिक सवाल करती है और सही जवाब पाकर वो खुशी से कहती है कि आज से क्लिनिक का सारा काम तुम्हारे जिम्मे है। मैं इतने सालों से शागिर्दों को ट्रेन कर रही हूँ, आखिरकार मुझे भी एक लायक शागिर्द मिल ही गया। नेक्स्ट सीन में जियाओलियू को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान बांधकर माउंटेन पर कुछ हर्ब्स इकट्ठी करने जा रही होती है ताकि वो लोग इन हर्ब्स को बेचकर पिंपली की होने वाली बीवी के लिए जहेज इकट्ठा कर सकें। तभी मू वहां आ जाता है और चेंगरोंग आर्मी और जियांगलियू के खतरे से आगाह करके जियाओलियू को वहां जाने से मना करता है, मगर जियाओलियू इसरार करती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियाओलियू को दिखाया जाता है जो जंगल में जा रही होती है, मगर इसको ऐसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो 17 का नाम लेती है तो दूसरी तरफ से 17 निकल आता है। तभी जियाओलियू उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और तभी चेंगरोंग आर्मी के 9 हेडेड डेमन से उसको डराने की कोशिश करती है, मगर 17 को देखकर ऐसा लगता है कि उसने सुना ही नहीं, जिस पर जियाओलियू उसको साथ चलने की इजाजत दे देती है। तभी वो दोनों चेंगरोंग आर्मी के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो जियाओलियू 17 को वहीं रुकने का कहती है और बताती है कि 9 हेडेड सरपेंट डेमन बहुत ज्यादा जालिम है, और ये कहकर वो हर्ब्स लेने को जाने ही लगती है कि 17 कहता है कि मैं भी जाऊंगा, जिस पर जियाओलियू कहती है कि अगर ज्यादा लोग हुए तो खतरा हो सकता है और स्किनी और पिंपली की बीवियों के लिए जहेज के लिए यही आखिरी सहारा है, जिस पर 17 जियाओलियू का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जियाओलियू पीछे मुड़कर देखती है तो 17 वहीं खड़ा होता है, जिस पर जियाओलियू दुखी होकर कहती है कि कोई किसी का हमेशा इंतजार नहीं करता, लोग जब थक जाते हैं तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तभी जियाओलियू उसे 20 के पाँव के निशान देखती है तो वो गाना गाने लगती है, क्योंकि वो 20 दुखी लड़कियों और गानों को पसंद करता है। इसका गाना सुनकर वो बीस्ट फाई अपने बिल से निकलकर आ जाता है, मगर वो इतना क्यूट और खूबसूरत होता है कि जियाओलियू का उसको बेचने का दिल नहीं करता। तभी एक बहुत बड़ा ईगल वहां आ जाता है फाई को खाने, मगर जियाओलियू उसको कहती है कि मैं फाई को तुम्हें खाने नहीं दूंगी, और तभी कोई चीज इस ईगल पर फेंकती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही जियाओलियू वहां से भागने लगती है तो कोई इसकी गाल पर पंजा मारता है। तभी एक मास्क लगाए हुए आदमी इस ईगल से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इंसान मक्कार होते हैं। तभी जियाओलियू इस पर भी वही पर्पल दवा फेंकती है, मगर इस मास्क पहने आदमी पर कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद वो आदमी गुस्से से कहता है कि अगर दोबारा तुमने ये गंदी चीजें मुझ पर फेंकी तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, जिस पर जियाओलियू डर कर जंगल में दौड़ लगाती है, मगर वो आदमी वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। इसको देखकर जियाओलियू फाई को वहां से भागने का कहती है, और तभी वो इसको बताती है कि वो एक फिजिशियन है और अपने यहाँ आने का मकसद बताती है, जिस पर वो आदमी इससे इसकी एंटीडोट मांगता है और इससे कहता है कि मेरे ईगल ने आज तक हजारों जहरीले सांप खाए हैं, यहाँ तक कि जियान के फिजिशियन इसको कुछ नहीं कर सके, मगर मुझे यकीन नहीं था कि किंगशू टाउन का फिजिशियन इतना पावरफुल हो सकता है। और तभी उड़ते हुए जियाओलियू के पास आता है और गार्ड्स को इसे अपने मिलिट्री कैंप में ले जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जियाओलियू को दिखाया जाता है जिसको कैंप में रस्सियों से बांधा गया था। तभी वही मास्क वाला आदमी जियाओलियू से इसकी असली शिनाख्त पूछता है, जिस पर जियाओलियू कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप किसी को भिजवा कर पता करवा सकते हैं। तभी वो आदमी अपना मास्क उतारता है, जिसको देखकर जियाओलियू डर जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही 9 हेडेड सरपेंट डेमन होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक सिपाही जियांगलियू के पास आता है और जियाओलियू को सारी इंफॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक सिपाही जियांगलियू के पास आता है और जियाओलियू की सारी इन्फॉर्मेशन उसको बताता है, जिस पर जियांगलियू कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, और तभी जियांगलियू डेमन में बदल जाता है और इसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो इससे दोबारा इसकी असली शनाख्त के बारे में पूछता है, जिस पर जियाओलियू दुखी होकर सोचती है कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी इसको अपना माजी याद आ जाता है, जहाँ इसको अपना चेहरा तक भूल गया था कि वो कैसी दिखती है। तभी वो रोते हुए कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है, ना मैं किसी पर डिपेंड कर सकती हूँ, सब ने मुझे तन्हा कर दिया है, मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए 20 साल पहले मैं किंगशू टाउन में आ गई थी और तभी से मैं वेन जियाओलियू हूँ।
इसकी बात को सुनकर जियांगलिu उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और जियांगलिu को 1 दिन का वक्त देता है। तभी जियांगलिu लेटे हुए सोच रही होती है कि 17 वापस चला गया होगा। तभी 17 को दिखाया जाता है जो काफी इंतजार करने के बाद अब इसी जंगल में आता है और अब मैजिक का इस्तेमाल पानी पर करता है जो एक बादल की शक्ल में तब्दील होकर रास्ता बताता है। तो 17 भी इसके पीछे चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जियांगलिu को दिखाया जाता है जहाँ जियांगलिu उससे पूछता है कि क्या तुमने सोच लिया है, जिस पर जियांगलिu कहती है कि अभी सोच रही हूँ। तो तभी जियांगलिu गार्ड्स को बुलवाकर जियांगलिu को 20 कोड़े मरवाता है, जिस पर जियांगलिu की कमर से खून निकलने लगता है। तभी वो इसके लिए काम करने को राजी हो जाती है, मगर शर्त ये होती है कि वो किंगशू टाउन को कभी नहीं छोड़ेगी, जिस पर जियांगलिu राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 17 को दिखाया जाता है जो जियांगलिu के मिलिट्री कैंप में आता है। तो चैंगरोंग के सिपाही उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियांगलिu को दिखाया जाता है जो जियांगलिu को टॉर्चर कर रहा होता है कि तभी एक सिपाही भागते हुए अंदर आता है और कहता है कि किसी ने मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ जियांगलिu आ जाता है और पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई मिलिट्री कैंप में आने की, जिस पर 17 अपना तारुफ करवाता है और जियांगलिu के बारे में पूछता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे दुश्मन हो। तभी जख्मी जियांगलिu वहाँ आती है और जियांगलिu से कहती है कि ये मेरा मुलाजिम है, इसको हर्ट मत करना। जैसे ही 17 जियांगलिu के जख्म देखता है तो इसको इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से हर एक से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिस पर जियांगलिu इसको लड़ने से मना करती है। तभी जियांगलिu गार्ड्स को इशारा करके पीछे हटने को कहता है। तो 17 कहता है कि मैं जियांगलिu को लेकर जा रहा हूँ। तभी 17 जियांगलिu के पास आता है और मैजिक से जियांगलिu की कमर पर हुए जख्मों को ठीक करता है। तभी जियांगलिu इनको वहां से जाने की इजाजत दे देता है। तो 17 जियांगलिu को अपने कंधे पर उठाकर गुस्से से जियांगलिu की तरफ देखते हुए वहां से चला जाता है। इनके जाने के बाद जियांगलिu सोचता है कि एक औरत और एक इमॉर्टल दोनों अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी दिलचस्प है। नेक्स्ट सीन में जियांगलिu को दिखाया जाता है जो 17 से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया मगर जब तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया। जिस पर जियांगलिu कहती है कि अगर तुम मुझे कभी भी तलाश ना कर पाओ तो, जिस पर 17 कहता है कि अगर मैं तुम्हें कभी भी तलाश ना कर पाया तो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहूंगा। और तभी जियांगलिu 17 को जियांगलिu से बचने का कहती है। नेक्स्ट सीन में 17 को दिखाया जाता है जो जियांगलिu की कमर पर मौजूद जख्मों पर दवा लगा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में 17 को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर चढ़कर एक हर्ब तोड़ रहा होता है, मगर अचानक से इसका पांव फिसलता है और वो इस माउंटेन से नीचे गिर ही रहा होता है कि अचानक उसकी 9 टेल्स निकल आती हैं और वो बच जाता है। तभी वो खुशी से वो हर्ब जियांगलिu को दिखाता है, जिसको देखकर जियांगलिu की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो 17 के गले लग जाती है। इसके बाद वो वापस किंगशू टाउन में आते हैं जहां मू, प्लम्पी और स्किनी इनका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद जियांगलिu वहां आती है और पैसों से भरा थैला मू को देती है, जिस पर सब खुश हो जाते हैं कि अब पिंपली की शादी में कोई रुकावट नहीं बनेगी। तभी खिड़की में एक क्यूट सा परिंदा आता है, जिसको देखकर जियांगलिu जल्दी से मुंह से तारीख का पूछती है और घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद 17 को दिखाया जाता है जो गुस्से और अजीब सी नजरों से उस परिंदे को देखता है। नेक्स्ट सीन में जियांगलिu को दिखाया जाता है जो जियांगलिu के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी 17 वहां आ जाता है और इसको आराम करने को कहता है। दवा तैयार होने पर वही परिंदा आता है और जियांगलिu इसको दवा देती है। इस परिंदे के जाने के बाद वो इसे काफी बुरा भला कहती है, मगर वो परिंदा वापस आकर इसके सर पर बीट कर जाता है, जिसको देखकर जियांगलिu को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में प्लम्पी को दिखाया जाता है जो शादी का इनविटेशन सैंगजुआन को देने आता है, मगर इसकी कजन वो इनविटेशन आग में डलवा देती है, ये कहते हुए कि सैंगजुआन ऐसे गरीब लोगों की शादी में नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में प्लम्पी की शादी को दिखाया जाता है। तभी जियांगलिu वहां आ जाता है तो जियांगलिu इसको एक कमरे में ले जाती है और बातें करने के बाद जियांगलिu इसको शराब पीने को देती है, जिसको पीकर जियांगलिu कहता है कि इस शराब में जहर के अलावा कुछ भी खास नहीं है। जिस पर जियांगलिu खुशी से पूछती है तो क्या तुम्हें पॉइजन हुआ, जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम वाकई मुझे जहर देना चाहती हो, और तभी वहां से चला जाता है। तभी जियांगलिu गुस्से से अपने कमरे में आती है और इस वाइन में हर किस्म का जहर डालती है। तभी पीछे से 17 आ जाता है तो जियांगलिu गुस्से से इसको वो जहर देती है, जिसको 17 बगैर हिचकिचाए ही पी लेता है,
जिसको देखकर जियाओलियो गुस्से से कहती है कि क्या तुम पागल हो, जिस पर 17 कहता है कि तुमने ही मुझे पीने को कहा था, जिस पर जियाओलियो इसको देखकर हैरान रह जाती है। तभी 17 गिरने लगता है तो जियाओलियो इसको पकड़ लेती है और इसको एंटीडोट देती है, जिसको इतना फिक्रमंद देखकर 17 मुस्कुराता है।